नानक क्लासेस। दोस्तों नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और वीडियो एग्जाम मेंस के लिए 2022 के लिए लगातार आपको सुपर फास्ट क्लास दी जा रही है। तो आज उस बीच में हम बात करेंगे जो हमारे राजस्थान के लोक नृत्य का वीडियो चल रहा है, उसमें बेहद खास जनजातियों के जो लोक नृत्य हैं उसमें हम आज चर्चा करेंगे कालबेलिया जनजाति के नृत्य। पहले आपको भील, ग्रासिया, कंजर, गुर्जर ये सब दे चुके हैं, तो आज कालबेलिया और बड़ा ही एग्जामिनर का पसंद का टॉपिक है ये कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य। और अभी आपने देखा होगा कि पटवारी के अंदर या एसआई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुंगी वाद्य यंत्र किस जनजाति के लोक नृत्य करते हैं तब बजाते हैं, तो कालबेलिया सीधा सीधा पुट हुआ था। और ये मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स है जो मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं, ये स्पेशल आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं लगातार दे रहा हूं, तो आप निरंतर अध्ययन कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य सूत्र याद रखना, सांप बाई। अब आपको इतना याद है कि कालबेलिया जनजाति के लोग सांप पालते हैं, सांप पालते हैं पुरुष महिला दोनों। तो जो सांप पालती महिला है उसको कहते हैं सांप बाई। क्या कहते हैं? सांप बाई। सूत्र याद रखना, सांप बाई। बस ये याद रह गया, मानो सीधा ही पेपर में आता है निम्न में से कौन सा कालबेलिया जनजाति का है और कौन सा नहीं। तो देखिए कौन सी बाई? सांप बाई। कौन सी बाई? सांप बाई। स से संक्रिया, पै से पणिहारी, बा से बागड़िया और ई से इंडोनी। ये चार ऐसे लोक नृत्य है पिछले 4 सालों में लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। कालबेलिया जनजाति का लोक नृत्य है संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोनी। यानी कौन सी बाई? सांप बाई। कालबेलिया का नाम आते याद रह जाएगा आपके और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। और जब ये लोक नृत्य होते हैं तो इसमें वाद्य यंत्र बीन बजाया जाता है, पुंगी। ठीक है, बीन यानी सांप के लिए बीन बजाया जाता है, पुंगी बजाई जाती है, तो वो बीन या पुंगी। अब देखिए इनके थोड़ी इसमें चर्चा भी कर लेता हूं। बागड़िया नृत्य, यह नृत्य भीख मांगते समय महिलाएं करती है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कालबेलिया जनजाति जब भीख मांगती है तो कौन सा नृत्य करती है? बागड़िया नृत्य। वाद्य यंत्र चंग बजाते हैं, फिर जब वो भीख मांगने जाते हैं वागड़िया नृत्य करते हैं, महिलाएं भीख मांगते हुए ये करती है और चंग बजाती है। इसी चंग स्पेशल शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, पुरुष प्रधान। इंडोनी, इंडोनी नृत्य गीत पर आधारित है और इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है, खंजरी व पुंगी। अब ये वाद्य यंत्र वगैरह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पेपर में या तो पूछेगा किस जनजाति का है या क्षेत्रकार, या फिर पूछा जाता है कि पुरुष प्रधान है या युगल नृत्य है या वाद्य यंत्र पक्का पूछा जाता है। तो इंडोनी नृत्य गीत पर आधारित है। जब गीत गाए जाते हैं तो इंडोनी नृत्य किया जाता है, खंजरी और पुंगी बजाई जाती है, खंजरी और पुंगी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पुंगी वाद्य यंत्र कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? कालबेलिया। फिर देखिए तीसरा संक्रिया, यह प्रेम कहानी पर आधारित और युगल नृत्य है। यह क्वेश्चन अभी आया है वीडियो के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? तो संक्रिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है, युगल नृत्य है। इसकी नृत्यांगना कंचन सपेरा, गुलाबो सपेरा, कमली और राजकी। और गुलाबो का तो नाम ही सुना है आपने, गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्यांगना अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे कमेंट करके बताना कि गुलाबो सपेरा को किस वर्ष पद्मश्री मिला, किस वर्ष पद्मश्री मिला गुलाबो सपेरा को। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं, क्योंकि आपके लिए छोड़ने का यही मतलब है कि आप ढूंढोगे, देखोगे, फिर आपको पता लगेगा और लोक नृत्य पढ़ोगे। मैंने लगभग सारी चीजें क्लियर करके आपको बता रहा हूं। तो किसकी गुलाबो पूछ ले तो स्पेशल संक्रिया। फिर पणिहारी नृत्य 5-7 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, नाम से ही पता है पणिहारी, पानी लाते हुए। पानी किस में होता है? मटके में होता है, तो मटके सिर पर रखकर नृत्य करती है, वो पणिहारी नृत्य। ये कालबेलिया की एक, ये तो कालबेलिया जाति। एक कालबेलिया नृत्य और है स्पेशल, उसकी ये प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो, वही है गुलाबो। ठीक है, इस नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक जो धरोहर होती है ना, उसमें शामिल किया गया है कालबेलिया नृत्य गुलाबो। ये प्रश्न आप लगभग देखते हो, जो एग्जाम देता है उसको पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर देखो हम कथोड़ी जनजाति की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज धार्मिक ये क्षेत्रीय नृत्य, ये जनजातीय नृत्य खत्म करेंगे। कथोड़ी जनजाति के नृत्य मावलिया नृत्य, एक तो कंठल क्षेत्र में होता है, वाद्य यंत्र ढोलकी और बांसुरी बजाई जाती है नवरात्रा पर। कथोड़ी वही जनजाति है, सहरिया, खतोड़ी और खेरवा, तीनों जनजातियों को राज्य सरकार ने 200 दिन का मनरेगा में रोजगार देने की घोषणा की है, वही कथोड़ी जाति है। तो कंठल क्षेत्र में होता है, वाद्य यंत्र ढोलकी बजाई जाती है और बांसुरी बजाई जाती है। एक कथोड़ी जनजाति के नृत्य करते हैं होली नृत्य, कंठल क्षेत्र का ही है, यानी होली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद देखिए गुर्जर जाति के नृत्य, ये बहुत प्रसिद्ध है। गुर्जर जाति, देव नारायण जी का जब नाम आता है तो आपको याद रहना चाहिए।
चरी नृत्य, गुर्जर जाति। चक्री, दोनों में कंफ्यूज मत होना, चक्री तो है कंजर, बस ये रखना कंजर है, घूम घूम के चक्कर खा जाते हैं, लेकिन गुर्जर जाति का चरी नृत्य किशनगढ़ की, और कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का NH 848 पर होने वाला नृत्य है ये। और प्रसिद्ध नृत्यांगना तो आपको पता ही है, फल्गु बाई। कौन सी बाई? फल्गु बाई किशनगढ़ की है, प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है। ये चरी नृत्य क्या होता है कि महिला क्या करती है, मटके के अंदर, ठीक है, बिनोले वगैरह डालती है, उनको चरे कहते हैं, और उनमें फिर अग्नि दे दी जाती है, फिर वो मटके के अंदर जलते रहते हैं, ऊपर तक उनकी लाटें निकलती रहती है, और महिलाएं क्या करती है, नृत्य करती है, वो चरी नृत्य। वर्तमान में प्रसिद्ध नृत्यांगना है सुनीता रावत और श्री मोहन। वर्तमान में प्रसिद्ध नृत्यांगना सुनीता रावत और श्री मोहन, ये दोनों अच्छी नाम याद रखना, पेपर में तो 2-3 इकट्ठे आएंगे, सुनीता रावत, फल्गु बाई, मोहना सिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो आपका उत्तर चरी नृत्य। देखिए क्या होता है, मैं बता देता हूं। नृत्य के दौरान चरी में कपास व कांकड़ा डाला जाता है। नृत्य के दौरान चरी में कपास, चरी किसको कहते हैं, मटकी होती है ना, मटकी, उसको कपास व कांकड़ा डाला जाता है, आग लगा दी जाती है, कांकड़ा होता है बिनोले जिसको कांकड़ा। यह नृत्य अंग संचालन के लिए प्रसिद्ध है। अंग संचालन का बड़ा सुंदर मोहरम दृश्य इसमें दिखाई देता है। तीज के अवसर पर जयपुर में सवारी के दौरान चरी नृत्य का आयोजन होता है। कितना इंपॉर्टेंट, तीज, कौन सी तीज, छोटी तीज या सावन तीज, जो सावन शुक्ल तीज को आती है वो तीज जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। इस दौरान चरी नृत्य का आयोजन होता है। बादशाह मेले में भी मुख्य आकर्षण चरी होता है। जो ब्यावर अजमेर में बादशाह मेला होता है उसमें भी आकर्षक चरी नृत्य का होता है। तो याद रखना, गुर्जर जाति का है, बड़ा ही शानदार और जबरदस्त लोक नृत्य है। फिर एक याद रखना, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, श्रृंगार रस व वीर रस से संबंधित है। कौन सा? ये भी गुर्जर जाति का है। और भी देखो, इसके अलावा मेव जाति के नृत्य, मेव एक सूत्र याद रखना, रण रथ। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको सूत्र से पढ़ना पड़ता है। रण रथ, कौन सा? रण रथ। रण से रथ, रणवई, रथ से रथवई या रथवई। रणवई और रथवई दोनों मेवात के हैं, और देख लेना एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवात का। रथवई नृत्य होली के अवसर पर होता है। महिलाएं सिर पर इडोनी होती है ना, इडोनी, मटका रखने से पहले सिर पर दबाव वो रखी जाती है। सिर की खारी रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनखनाती हुई नृत्य करती है। महिलाएं सिर पर इंडोनी व सिर की रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनखनाती हुई नृत्य करती है। वो कौन सा है? रथवई। वह पुरुष अलगोजा व टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये देखिए, पुरुष क्या बजाते हैं? अलगोजा और टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो वाद्य यंत्र होगा, ट्रिक के साथ होगा। रणबाजा होली पर होता है। युगल नृत्य, ये भी वीडियो में प्री में क्वेश्चन आया था कि रणबाजा नृत्य, ऑप्शन आ गया था कौन सा निम्न में से युगल नृत्य, तो रणबाजा भी युगल नृत्य। माली जाति का नृत्य, माली जातियों ने वो उनका चरवा नृत्य, याद रखना चरवा नृत्य किसका? माली जाति का। और नट जाति का नृत्य कठपुतली नृत्य। नट जाति का कौन सा है? कठपुतली नृत्य। तो दोस्तों ये इतने आपके नृत्य हो गए कौन से? जनजातीय। 3 वीडियो में मैंने जनजातीय दिए, भील, उसके बाद में ग्रासिया वाले और सारे दे दिए। अब क्लियर हो गया ये। अगला अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय जो नृत्य उनकी चर्चा अलग अलग वीडियो में इसलिए लेके आ रहा हूं कि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। फिर बड़ा वीडियो बन जाता है तो सारा मिक्स हो जाता है, इसलिए लगातार कंटिन्यूज आपको ये PDF आपको उपलब्ध होती रही। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।